हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोर थ्रोट के बारे में। क्या एवरी सोर थ्रोट नीड्स एन एंटीबायोटिक? तो आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे जब 3 तरह के सोर थ्रोट्स के बारे में। एक होगा वायरल, दूसरा होगा बैक्टीरियल और तीसरा होगा फंगल। जब वायरल बैक्टीरिया की हम बात करते हैं सोर थ्रोट की, तो वायरल जो होता है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कोल्ड, कॉफ, स्नीजिंग, लिटिल बिट फीवर। जैसे कि आप देखेंगे कि बॉडी एक बहुत सीवियर होता है, बॉडी पेन्स बहुत सीवियर होता है और आपको 2 से 3 दिन या कभी कभी 4 दिन लगते हैं वायरल फीवर में, एंड देन आप अपने आप ही रिकवर कर जाते हैं। इन केस में आपको एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वायरल फीवर मोस्टली सीज़न चेंज के दौरान आता है। जैसे गर्मी से ठंडी हुई, ठंडी कम ज़्यादा हो गई, वो जो चेंजिंग पीरियड होता है, या फिर जब आप बारिश के सीज़न में आप देखेंगे कि जब ठंडी से बारिश में एंट्री होती है, तो इस तरह से जब आप चेंजिंग फेजेस होता है जो आजकल बहुत कॉमन हमें एक्सपीरियंस करने मिलता है। और दूसरा होता है बैक्टीरियल। नाउ व्हेन हम बैक्टीरियल के बारे में बात करते हैं तो देयर इज अ कोल्ड, कॉफ, फीवर, ये तो होता ही है, बट द इंटेंसिटी इज लिटिल बिट मोर। जहाँ आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो जो कफ निकलेगा, जो नाक से डिस्चार्जेस होंगे, वो या तो वाइट हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, थिक ग्रीनिश हो सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो आपको कान में भी दर्द होता है जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं, और आपको गले में भी तकलीफ़ होती है। जैसे आप बोलते हैं कि खाना निगलने में, पानी पीने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एसोसिएटेड विथ सीवियर हेड पेन भी होता है, भूख नहीं लगना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इंटेंसिटी थोड़ी सी बैक्टीरियल में ज़्यादा होती है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, अगर इन्फेक्शन सीवियर रहा। तो जब हम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल में काम आती है। और तीसरा जो टाइप हम बात कर रहे हैं वो है फंगल इन्फेक्शन की। तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो आम तौर पर उन लोगों को होता है जो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं, या हॉस्पिटल से घर आए हैं, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं या HIV पेशेंट्स हैं, या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई डिजीज़ से सफ़र करते हैं। इन तरह के पेशेंट्स को, या सीवियर सम काइंड ऑफ एन ओल्ड एज में भी लोगों को मिलता है देखने। या एक और कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे जो एंटीबायोटिक्स का फ्रिक्वेंट यूज़ कर या जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टाइप के भी इनके साथ अगर एसोसिएटेड रहे, तो आपको इन केसेस में फंगल टाइप ऑफ सोर थ्रोट्स मिल सकते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक है वाइटिशनेस। वाइटिशनेस होगा जीभ पर, थ्रोट पर, या जहाँ पे टॉन्सिल्स हैं, फेरिंग्स है, तो टिपिकल वाइटस डिस्चार्जेस आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नॉट एवरी थ्रोट पेन या सोर थ्रोट रिक्वायर्स एन एंटीबायोटिक। तो ये था मेरा पार्ट 1 ऑन सोर थ्रोट, और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है अलग अलग तरह के, चाहे वो वायरल हो, फंगल हो या फिर बैक्टीरियल हो, सोर थ्रोट्स में बेस्ट काम करती है। तो ज़रूर देखिएगा हमारा सेकेंड पार्ट।